तो सर जिया की रेपो का वर्क कर रहे थे हम, जो कि एग्ज़ाम में आने वाला भी है। और स्टेप 00 से लेके स्टेप 10 तक की रेपो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर दफ़ा उससे सवालात आते हैं और बहुत ही ज़्यादा आते हैं, इस वजह से आपके लिए प्रैक्टिस करवाई जा रही है। रेपो नंबर 5A ऑब्जेक्ट को हम देखने वाले हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है, ये रेपो कहाँ पे मिलेगी आपको? codewithspeed.com पे जाएंगे, जो हमारी वेबसाइट है। इस पर पूरी सारी रेपो आप लोगों के लिए ऐड की कर दी गई है। ना सिर्फ रेपो बल्कि उसकी जो कोडिंग है वो भी शामिल है इस सब चीज़ों के अंदर। आपकी आसानी के लिए पूरे ये ऐड कर दी गई है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रेपो 5A ऑब्जेक्ट की, जिसमें हम ऑब्जेक्ट के बारे में सीखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट किस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करते हैं हम देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसके लिए आपको पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास की वैल्यू पेयर है, जो कि हमारे पास इस्तेमाल किए जाते हैं डेटा को स्टोर करने में, और अपने जो डेटा है, हमारी जो कोडिंग है, उसको बिल्कुल ऑर्गेनाइज यानी बिल्कुल मैनेजेबल रखने के लिए। अब देख रहे होंगे आपको जो कोड दिख रहा है बिल्कुल अच्छे से और बेहतर अंदाज में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जो है मैंने पूरा ये सारी चीज़ें जो एक ही लाइन में बिल्कुल लंबी 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 चलती आ रही है। अगर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं कर रहे होते तो ये होता था कि जो पूरी कोडिंग है जो है एक ही लाइन में बहुत लंबी सी जा रही है और देखने में भी मज़ा नहीं आ रहा और समझने में तो और ही मुश्किल है। यहाँ तक कि जो कर रहा है उसके लिए है, और अगर आप ये दूसरे को शो कराएंगे तो उसके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाएगी, तकरीबन नामुमकिन ही हो जाएगी उसको कोड को समझना। तो ऑब्जेक्ट ने हमारे लिए आसानी कर दी है। आ जाते हैं हम मेन टारगेट के ऊपर। सबसे पहले 5A है हमारे पास ऑब्जेक्ट। मैंने एक बनाया लेट के नाम से, स्टोर करा दिया टीचर के अंदर। अच्छा, इसकी सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले सिंटैक्स, जब भी हम पढ़ते हैं सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स नहीं समझ में आया तो समझ लिया आप कोड करने में रट्टा लगाना पड़ेगा आपको, और रट्टा बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कोडिंग जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत बड़ी है। आप किस किस चीज़ों का रट्टा लगाओगे? तो सबसे ज़्यादा बेहतर और यही होता है जब भी कोई भी नया टॉपिक पढ़े तो उसका सर्च करे, ढूंढे, अगर नहीं मिला तो खुद से ढूंढे कि इसका सिंटैक्स क्या है, इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले जो भी चीज़ आएगी वो लिख देंगे, लेट कॉन्स्ट जो भी कंडीशन है। उसके बाद जो भी हमें स्टोर कराना है वो आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू की साइन आ जाएगी और कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगे, यानी कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट में हमारी कंडीशन आ जाएगी। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है ऑब्जेक्ट की, सिंगल ऑब्जेक्ट जब बना रहे। जो भी अब हमारे पास अगर एक प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ नेम की, तो मैंने इसमें जो भी मेंशन करना होगा डेटा टाइप मेंशन कर दी। स्ट्रिंग है, वैसे मेंशन नहीं की मैंने, यानी कि हमने बता दिया ये ज़ीशान आ जाएगा इसके अंदर, और एक्सपीरियंस 10 ईयर का। ठीक है, अब जब एक प्रॉपर्टी ख़त्म होगी और दूसरी स्टार्ट करनी होगी तो कॉमा लगाना लाजमी है। अगर मैं कॉमा नहीं लगाता तो ये मुझे एरर शो करवाएगा अगली प्रॉपर्टी में। ये है ऑब्जेक्ट का रूल। तो कॉमा लगाना लाजमी है ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपको क्लियर हो गया। एक्सपीरियंस 10 ईयर ये दे दिया आपको। ठीक है, और लास्ट वाले में आप तो बोलेंगे कॉमा नहीं लगाया, एरर नहीं आया। ऑब्जेक्ट की लास्ट प्रॉपर्टी जो होगी उसमें हमारी मर्जी है कॉमा लगाओ या ना लगाओ। अगर मैं लगाऊंगा तो एरर नहीं आ रहा, और अगर नहीं लगाऊंगा तो भी नहीं आ रहा। लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है और अगर सेकंड थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी है, इन सबों में हमें कॉमा लगाना ज़रूरी है जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आएंगे। जो लास्ट प्रॉपर्टी में है उसमें हमारी मर्जी है। तो अब आ जाते हैं, ये सिंटैक्स हो गया कंप्लीट। अब कोडिंग की तरफ आते हैं। सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उसमें मैंने बनाया लेट टीचर और नेम दिया और एक्सपीरियंस दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो हमारे पास है, अब मैं कंसोल डॉट लॉग से बोल रहा हूँ, मैं नेम को रिकॉल करना चाहता हूँ। एक तो तरीका ये है कंसोल डॉट लॉग में हम टीचर लिख दें, लेकिन मैं टीचर नहीं लिख रहा। मैं कहता हूँ टीचर के साथ मैं कॉल करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं डॉट लिखूंगा तो मुझे दो चीज़ें दे रहा है, एक्सपीरियंस या नेम, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें स्टोर कराई है, तो ये हमें वही चीज़ें दे देगा। तो मैं नेम को कॉल करना चाहता हूँ, नेम। इसी तरीके से अगर मैं आप एक्सपीरियंस को कॉल करना चाहते तो एक तो डॉट लगा के आप कॉल कर सकते हैं, और सेकंड मेथड भी हमने इसी में आपको समझाया हुआ, इसी रेपो में सर दिया ने आसानी कर दी है कि सेकंड मेथड भी बता दिए कंसोल डॉट लॉग। एक तो डॉट लगा के आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और इन्वर्टिस कॉमा में मेंशन कर दे एक्सपीरियंस, इन्वर्टिस कॉमा में। ठीक है, अब मैं जो है क्या करता हूँ,
इन्वर्टिस कॉमा, जब मैं डबल कोट लगा रहा हूँ ना मुझे खुद ही ऑप्शन दे रहा है, डबल कोट लगाने के बाद मुझे खुद ही ऑप्शन दे दिया कि VS कोड ने कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए या नेम चाहिए। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है, मैं नेम भी लिख सकता हूँ, नेम भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और एक्सपीरियंस भी सिलेक्ट करता हूँ। तो ये एक्सपीरियंस हमने सिलेक्ट कर लिया और इसने कोई एरर भी नहीं दिया। तो ये तो ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो तरीके हैं कॉल करवाने के लिए ऑब्जेक्ट को, एक डॉट से और एक स्क्वायर ब्रैकेट में इन्वर्टिस कॉमा लगा के। तो दोनों ऑब्जेक्ट भी समझ में आ गया और ऑब्जेक्ट को कॉल भी कराना। अगर हमें किसी स्पेसिफिक को करवाना है यानी किसी खास को करवाना है, अगर मुझे नेम को करवाना है, एक्सपीरियंस के, अगर बहुत सारे 1000 चीज़ें उसमें से मैं चाहता हूँ सबको नहीं करवाना, तो मैं उसको इन दो मेथड से करेंगे। और अगर हम सबको करवाना चाहते हैं तो हमें पता है जिससे हमने स्टोर कराया टीचर से, तो console.log में सिर्फ टीचर लिख के छोड़ दें तो वो सबको रन करा देगा। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। टाइप डिक्लेरेशन, अब टाइप डिक्लेरेशन है। अच्छा, ऊपर जो काम किया था हमने, टाइप तो मेंशन की नहीं थी और डायरेक्ट पकड़ो और काम कर दिया धड़ाधड़ करके। अब जो हमारा काम है ऐसा नहीं चलेगा भाई, गलत तरीका है, जो लीगल तरीका है वो फॉलो करें। टाइप बता दें, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट निकली टाइप से, लफ्स टाइप ही आ रहा है टाइप स्क्रिप्ट में। तो लेट से स्टोर कराया मैंने स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैंने बता दिया नेम जो है मेरी स्ट्रिंग है और एज जो है मेरा नंबर है। और फिर मैंने दोबारा, अब मैं लेट नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ऊपर लेट लिख चुका हूँ। अब मुझे डायरेक्ट जिस नाम से स्टोर करवाया है वो मैं लिख दूंगा। मैंने लिख दिया स्टूडेंट इज इक्वल टू नेम आ गया मेरा और एज आ गई जो भी आपकी एज होगी, ठीक है। तो ये आपका नेम आ गया। अपना नाम लिखिएगा प्रैक्टिस के लिए, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कॉपी कर दें। प्रैक्टिस करते वक्त नाम तो यार ये चीज़ें तो यार बेसिक होती है, ये तो खुद ही लिख लेगा। आप बोलेंगे आपने तो पूरा छाप दिया, क्या करें, टाइम नहीं था समझाने के लिए, पूरा छापा हुआ है। और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये काम नहीं होता कि हम रेपो बना रहे हैं। 100 डेज ऑफ चैलेंज की भी वीडियो आ रही है, टाइप स्क्रिप्ट बिगनर की भी सीरीज आ रही है, यहाँ तक कि HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट जो कि पहले करा दी थी, इसके बाद दोबारा से ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए भी प्रैक्टिस कराई जा रही है। अगर आपको कोई जानने वाला आप हमारे चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस करवा दी। तो इस वजह से टाइम को सेव करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें के चेंजेस मैं नहीं कर रहा था। फिर वेबसाइट को भी मैनेज करना होता है, codewithspeed.com जो कि हमारे पास चल रही है, और फिर अदर सर्विसेज भी है हमारी जो कि हम दे रहे होते हैं। ये स्टेप की codewithspeed.com पे और भी बहुत सारी सर्विसेज है जिसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो टाइम सेव करने के लिए इस तरीके की जो है कॉपी पेस्टिंग चल रही होती है, अदरवाइज ये बेहतर तरीका नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया। लेट स्टूडेंट के अंदर दो नहीं, यानी जो भी टाइप मेंशन करनी थी वो कर दी। नेक्स्ट स्टूडेंट को रिकॉल करा और फिर हमने नेम बताया और एज बता दिया। और भी बहुत सारी चीज़ होती है, हो सकती है। चले थोड़ा सा हम कर देते कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं भाई, क्लास क्या है आपकी। आपकी क्लास जो है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हम जो है मास्टर्स कर रहे हैं जैसे मैं, तो आप मास्टर लिख देंगे। लेकिन अब ये एरर दे रहा, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने दो चीज़ें मेंशन की थी। मैंने बोला था मेरे पास नेम है और एज है, और क्लास जो है मैं 1 लूँगा क्योंकि क्लास का वर्ड जो है रिजर्व है, इसी वजह से। और मैंने बोला था ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम लास्ट वाला होता है उसमें कॉमन लिया था। अब ये मेरे पास लास्ट वाला नहीं, मैं एक और बनाना चाह रहा हूँ। जब मैं एक और बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे कॉमा लगाना पड़ेगा और मैं लिख दूंगा क्लास 1 कॉलन मेरी क्लास जो है क्या होगी भाई, स्ट्रिंग होगी। तो मैं लिख देता हूँ ये मेरी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास जो है स्ट्रिंग होगी, तो ये हमने मेंशन करवा दिए। अब भी आप बोलेंगे एरर आ रहा है यार, अब तो आपने ऊपर मेंशन कर दिया स्ट्रिंग, अब क्यों एरर आ रहा। तो यार ये जवाब तो आपको कमेंट्स में दे देना चाहिए। नीचे आके देखूँ यहाँ तो कॉमा लगाया, लेकिन यहाँ पे भी तो मैंने बोला ऑब्जेक्ट के अंदर जब आप नई प्रॉपर्टी बनाओगे मैंने क्लास की, तो जो बाकी सब प्रॉपर्टी के लास्ट में कॉमा लगा हुआ होना लाजमी है। लास्ट वाले में नहीं लगाओ, लेकिन लास्ट वाले से पहले जितने भी ऊपर सब है तो उसके ऊपर कॉमा लगाना लाजमी है। कॉमा कहता है कि ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने यानी कि अगर कॉमन नहीं लगाया तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुई, एज भी इसी के अंदर कंसीडर कर रहा है। तो जब ये वो कोडिंग आगे पीछे होकर एरर आ जाएगा। console.log में स्टूडेंट वही दो मेथड आपने बताए थे, एक कौन सा था, स्क्वायर ब्रैकेट का था। स्क्वायर ब्रैकेट से मैं कॉल कर सकता हूँ। एक और तो हम क्या करते हैं, ऐसा करता हूँ मैं, लॉग को सिलेक्ट करूँगा मैं वाले। तो आप स्टूडेंट के अंदर मैंने जो तीसरा बनाया ना यार, उसको भी कॉल करके चेक कर लेते, डॉट से कर लेते। डॉट में मज़ा आ जाता है, ये डॉट में जो है ना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही। डॉट से मैंने किया तो बोल रहा है एज लेनी है, क्लास 1 ले नेम, तो मैं क्लास 1 ले लेता हूँ।
और इसको एक बार प्रिंट करा के भी चेक कर लेते हैं अपने पास। पुराना काम आ रहा है मेरे पास असल में पिछली वीडियो का। तो आप देख सकते हैं ये जो भी ऊपर की कोडिंग है सबका ये प्रिंट दिया है इसने मुझे, ऊपर के सारा काम एक साथ जो था वो आप खुद ही समझ लिया क्या क्या दिया है। तो ये सारी इसने चीज़ें दे दी, 60 तो ऊपर का ही दिया है, पहले जीशान दिया अपने शुरू में। अच्छा मेन काम जो है इसने कहाँ से दिया है, यहाँ से दिया है। ये समझ ले बाबर 30 और मास्टर, यहाँ पास हमने 3 चीज़ें। नेम आ गया बाबर, एज आ गई 29 है वैसे, हमने पुरानी एज ली है, और वो आ गया मास्टर्स। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि इसी तरीके से आप लाइक्स करवा दिएगा, 50-60 लाख तो लाइक्स तो करवा दिएगा वीडियो पे, ताकि मोटिवेशन हो। और इसकी सीरीज़ हम पूरी जो रेपो की 29 रेपो है उसको हम पूरा कंप्लीट करें, और ये मुबारक हो हमारे पास 5 रेपो हमने कंप्लीट कर ली है। अल्लाह हाफिज़।